महामानस्ते केभ्यो वासालंगार गोदनम सोतमागधबंदिभ्यो येन्ते विद्योपजीविनः। बोले महाराज नंद बाबा जो है आज खुशी के मारे इतने गदगद हो गए कि बुढ़ापे में, जवानी में तो बच्चा हुआ नहीं, बुढ़ापे में हुआ। तो महाराज जो भी जितना भी घर में धन था सब ऐसे लुटाने लग गए कि यह कुछ नहीं है। बोला जो जिसको जो पसंद है वह उठाओ और निकल पड़ो। महाराज आज जो है नंद बाबा के जो अड़ोसी पड़ोसी है वहां आए महाराज, और सारे लोग बधाइयां देने लगते हैं। बोले नंद बाबा जी बहुत बहुत बधाई, आपके जो है बुढ़ापे में जो है आपके घर में बच्चा हुआ। सब लोगों ने नंद बाबा को बधाइयां दी। महाराज बधाइयां इधर दे दी महाराज। समय चलता गया रोहिष्या महाभाग नंद गोपो विनिद्यता व्यचरम दिव्यवास स्कंटाम भूषण भूषिता। रोहिणी और जो यशोदा माँ जैसे बच्चे को देखा खुशी के मारे रोने लग गई। नंद बाबा ने बोला भाई क्यों रो रही, खुशी का माहौल है। तो महाराज यशोदा माँ जो है बोल रही कि हे बाबा देखो बुढ़ापे में बच्चा हो रहा है घर में, तो महाराज ये तो खुशी के आंसू है, कौन सी ये दुखी के आंसू है। या जैसे ही इनके घर में नंद महोत्सव मनाया जा रहा था, उधर योगमाया ने कंस को भी सूचित कर दिया कि तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले चुका है। तो कंस ने पूतना को आदेश दिया और बोला आप जाओ और जितने भी आजकल के बीच में बच्चे हुए उन सबको जो है आप मार डालो। पूतना ने जो है सुंदर सा वेश धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री बन गई महाराज। हाथ में वीणा ली और बजाते बजाते गांव में पहुंच गई और सीधे मिलने गई यशोदा मां से। कंसेन प्रहिता घोर पूतना बाल घातिनी शिशु सस्य विंधन्ते पुरग्रामा ब्रजादिशो। महाराज यशोदा के पास गए और माँ यशोदा को बधाइयां देने लगे। बोला बहन बहुत बहुत बधाइयां आपको। यशोदा माँ आश्चर्यचकित हो गई कि मेरी कब की बहन है। बोला भाई मैं तो आपको नहीं जानती। महाराज इधर यशोदा माँ जो है पूतना ने सुंदर सा वेश धारण कर रखा है स्त्री का, और माँ यशोदा को बोली कि बहन नहीं पहचान रही है, आज जो है खुशी के मारे तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। चलो यशोदा माँ ने बोला अभी आप जिस माध्यम से आ रखे हो और वह करो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, बाद में जान पहचान लग जाएगी, अभी भीड़ बढ़ाता है। तो पूतना ने जो है माँ यशोदा से बोला कि ठीक है बहन बाद में बातचीत होती रहेगी, पहले मैं जो है आपके बेटे को देख लेता हूं। महाराज पूतना जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है देखने निकल पड़ी अंदर, और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गई। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो है आंखें बंद कर दी। महाराज आंखें बंद क्यों करी? आंखें इसलिए बंद करी कि पूतना ने जो है अपने स्तनों पर विष लगा करके आ रखी है।
कि मैं उसको दूध पिलाऊंगी और वही वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो महाराज श्री कृष्ण ने महादेव का ध्यान किया, आंखें बंद इसलिए करी कि देवों के जो देव है महादेव, और जिन्होंने समुद्र मंथन जब वह सर्वप्रथम विष निकला, जिन्होंने वह धारण कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका ध्यान किया। अरे शंकर जी, आप ही हो विष पीने वाले। अब यह है कि अब जो है मेरी मौसी घर में आ गई, तो अब यह है कि इस विष को भी आप ग्रहण कर लो, इसलिए आंखें बंद करें। पूतना में गई बहन, आपसे बाद में ठीक से परिचय होगा, पहले मैं जो है अपने बेटे को देख लेता, आपके बेटे को आशीर्वाद दे करके बाद में मिलते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान के जय। पापमानोऽपि तद्देह स्त्री गभ्योतियन्तु द्रुमता चूर्ण्यामास राजेन्द्र महादासीदभृतम्। इधर महाराज पूतना ने जो है भगवान श्री कृष्ण को गोदी में उठाया। सब लोग जो है नंद महोत्सव में और खुशी के मारे नाच गाना चल रहा है, और जो अंदर जो है पूतना जो आशीर्वाद देने गई और उसको उठाया, गोदी में उठाया, और वहां से सीधे बाहर निकली और अपना विराट रूप धारण किया पूतना ने, और आकाश मार्ग से उड़ने लग गई। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी कि यह जो है इतने जो विराट है, यह राक्षसनी कहां से आई, नजर पड़ी महाराज, तो नजर गोदी पर पड़ी। अंदर देखा महाराज तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे नहीं। नंद बाबा को बोला, भाई गयो, श्री कृष्ण गयो। महाराज अंदर देखा तो महाराज भगवान को जो है पूतना ने जो उठा करके लेके गए। इधर भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने ध्यान के आंखें बंद करी महाराज, और धीरे धीरे जो है पूतना का शरीर नीचे उड़ने लग गए। पहले महाराज विष तो शंकर को अर्पित कर दिया, अब महाराज दूध पीने लग गए, और दूध पीते पीते महाराज श्री कृष्ण ने जो है पूरा खून ही पी लिया पूतना का, और पूतना महाराज धड़म से नीचे गिरी, और जैसे ही पूतना नीचे गिरी तो महाराज धरती बिल्कुल कांपने लग गई, और सारे लोग इधर उधर देखने लगे कि यह भूकंप कैसे आ गया। तो महाराज कुछ लोगों ने जाते हुए देखा था पूतना को, जब उन्होंने श्री कृष्ण को उठाया था और आयुष्मान मार्ग से लेके जा रहे थे। महाराज उनके समक्ष गए, पूतना का विराट वह शरीर देखा, और श्री कृष्ण पर तब तक नजर पड़ी। श्री कृष्ण जो है पूतना के जो है छाती में नाच रहे हैं। नाचने का मतलब ये नहीं कि वह खड़े उठ रखे और बिल्कुल हाथ पांव हिला रहे, जैसे बच्चा जो है हिलता है, तो वह पूतना की छाती में हिल रहा है। और इधर नंद बाबा की जैसे नजर पड़ी, यशोदा माँ की नजर पड़ी पूतना के हृदय पर, तो महाराज बोलने लग गए और रोने लगे कि अब क्या होगा, कहीं उसने मेरे बच्चे पर जो है कुछ छल छिद्र और नजर न लगा दी हो। इधर महाराज जो है गौमूत्र लाया घर से, घर में भेजे गए, और गौमूत्र ला करके उसको जो है बच्चे को पूतना के हृदय से नीचे उतारा, और सर्वप्रथम जो है गौमूत्र को छिटकन किया। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वास्तांगतो पिवा
यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचिः। महाराज अब बोला कि भाई इसका इतना बड़ा शरीर है, अब ऐसे भी हम इसके शरीर को ऐसे रख नहीं सकते, और इसका इतना बड़ा शरीर है कि जब यहाँ सड़ने पे आएगी तो हमारा 2-4 दिन में जो है पूरा गोकुल और वृंदावन तक बदबू आने लग जाएगी। तो महाराज कुछ साधन देखो जो है इनको हम जला सके और इनकी क्रिया कर सके। तो महाराज पूतना का शरीर जो है बहुत बड़ा है। बोला तो क्या होगा? तो नंद बाबा ने बोला कि सारे लोग अपने घर से हथियार लेकर के और एक थोड़े थोड़े करके टुकड़े टुकड़े बना करके फिर जो है इनका हम शरीर जो है उस पर अग्नि देंगे। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतधूपो परिश्चित्तं मनो येज्ञेश्वरोऽवतु। महाराज इधर जो है जैसे ही पूतना के शरीर के टुकड़े करने लगे महाराज, हजारों टुकड़े करे और 1000 जगह जो अलग अलग करके इनका जो है क्रियाकर्म किया, मतलब आग उग जलाई इनका। अब महाराज जैसे ही आग जलाए उनका शरीर जो है जलने लगा तो महाराज उससे सुगंध आने लगी, दुर्गंध नहीं सुगंध, क्योंकि जो उसका जो विष था वह तो भगवान ने ले लिया और जो उसकी असुरी प्रवृत्ति है वो भगवान ने ग्रहण कर दी, क्योंकि भगवान जिसको एक बार देख लेते हैं तो महाराज उसका बेड़ा पार वैसे ही हो जाता है। पूतना को तो महाराज भगवान ने उनका जो स्तनपान किया तो महाराज जैसे जलने लगी तो पूतना के यहाँ से जो है जलने से सुगंध आने लगी। महाराज बोले कृष्णचंद्र भगवान के जय। सुगंध आने लगी और वहां से एक दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति जो है सबने देखा। इधर महाराज लोगों की जो है आपस में बातें चर्चा होने लगी कि या तो राक्षसी थी और इसके शरीर से दिव्य ज्योति कैसे निकल रही है। इधर बोला महाराज सब लोग तब तक किसी के आपस में ये बातें लग रही हैं कि इसके पूर्व जन्मों के ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे कि जो दिव्य ज्योति इसकी निकल रही है। ये नहीं समझ रहे कि महाराज भगवान ने जो है उनके हृदय में वास किया, उन्होंने जो है हृदय में भगवान श्री कृष्ण को लगाया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय से विष नष्ट किया महाराज और उस पूतना को पवित्र किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान के बोले महाराज कि पूतना को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ के बराबर ही उनको उपाधि दी, क्योंकि वह भले राक्षणी थी लेकिन उसने जो है अपना स्तनपान करवाया भगवान श्री कृष्ण को, और स्तनपान वही करवाते हैं महाराज जो अपने हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौसी यानी कि पूतना को जो है स्थान दिया, अपने चरणों में स्वर्गलोक में स्थान दिया। वह दिव्य ज्योति महाराज भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त हो गई और भगवान श्री कृष्ण में विलुप्त हो गई। अब बोला महाराज वह राक्षणी थी, भगवान ने उस पर इतनी कृपा करी। और यह सुखदेव बाबा जो है सुखदेव महाराज जी परीक्षित को बता रहे कि देखो आप परसों बोल रहे थे कि भगवान भेदभाव करते हैं, मैंने आपके पास प्रहलाद की कहानी बताई, प्रहलाद का चरित्र बताया, बलि की कहानी बताई, उनका चरित्र बताया।
वह असुरी प्रवृत्ति के थे, असुरी कुल में उन्होंने जन्म लिया था। यदि भगवान भेदभाव करते तो उन पर इतनी कृपा क्यों करते? और आज देखो उस पूतना पर भी भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। जब उसका शरीर जलने लगा मारा तो उससे दुर्गंध नहीं सुगंध आने लगी। परीक्षित महाराज गदगद हो गए और बोले महाराज कि धन्य है प्रभु भी। बोला महाराज कि प्रभु को जो है निर्मल मन जन सोई पावा, सोई कपट छल छिद्र न बावा। भगवान को सिर्फ निर्मल मन चाहिए, कोई छल कपट द्वेष हिंसा अहंकार यह सब भगवान नहीं लेते महाराज। भगवान ने बोला कि मुझे सिर्फ कोई अपना जो निर्मल मन दे दो और निस्वार्थ भाव दे दो, मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। इधर महाराज सुखदेव बाबा जो है राजा परीक्षित को जो है पूतना के बारे में बताया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। इधर महाराज वैसे ही नंद बाबा को याद आया कि अरे हमने तो कंस का जो कर देना है, जो हम साल भर में कंस का कर देते हैं, वह देने भी जाना है। नंद बाबा जो है माँ यशोदा को बोला कि आप बच्चे का ध्यान रखो, मैं जो है कंस को कर दे करके आता हूं। महाराज कंस के घर में गए और वहां जो है कंस का जो कर होता है वह दिया और वासुदेव जी से भी मिले। वासुदेव जी से जैसे मिले महाराज, तो वासुदेव जी ने जो है नंद बाबा को गले लगा दिया और हालचाल पूछे आपस में। हालचाल पूछने के बाद महाराज यह बोला कि घर परिवार में ठीक है, बच्चा ठीक है। समय महाराज हालचाल आपस में पूछे, वार्तालाप बहुत चली। वैसे ही नंद बाबा को याद आया कि अरे वार्तालाप बातचीत चलती रहेगी महाराज, मेरे घर में जो है कल ही जो है उपद्रव हुआ और मेरे बच्चे पर जो है नजर लग गई किसी की, जो ऐसी पहले ही दिन जो है एक राक्षसनी आई और उसने जो है मेरे बेटे को उठा करके लेके गई। और पूरा वृत्तांत बताया महाराज वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने बोला महाराज आप जो है देरी ना करो, आप सीधे जल्दी जल्दी ऐसे करो घर जाओ। बोला हे नंद बाबा, मैंने जो है ज्योतिषी सीखी है और मैं तुम्हारे मत्थे पर देख रहा हूं कि आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। महाराज जैसे यह सुना तो नंद बाबा जो है वहां से निकल पड़े और अपने घर आ गए। जन अब गुण प्रभु मान न काहूं, दीन बंधु अति मृदुल सुभाहूं। बोले महाराज भगवान का ऐसा कृपामय स्वरूप हुआ है कि जीव यदि थोड़ा भी भगवान को याद कर दे तो भगवान उनकी जो है नैया पार कर देते हैं। इधर वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा था कि आप पर भारी संकट आने वाला है। इधर महाराज तृणावत नाम का एक राक्षस जो है हवा के रूप में आया, चक्रवाक लेकर के आया और उस चक्रवाक में महाराज सारे लोग घूमने लग गए। जब सारे लोग घूमने लग गए और बिल्कुल धूल इधर उधर उड़ने लग गई, महाराज किसी एक बंदे को दूसरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे उस तृणावत ने जो है अपने चक्रवाक में जो है अपने उस धूल मिट्टी में जो है भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया
बोले कृष्णचंद्र भगवान के जय। उठाया महाराज और